कहीं बड़ा आदमी की हवेली होगा। मैं बहुत करता हूँ तो हूँ हाथी के कौन है कौन नहीं है। अरे भाई कौन है, थोड़ा बाहर बुलाओ। यार गर्मी ज्यादा पड़त या मैं सब कहा बगियम हवा ले, हम अकेले बैठे दरवाजा बंद करके। सब बगिया का हवा ले, तुम अकेले दरवाजा बंद के हवा ले कहा। अरे भाई साहब थोड़ा आपसे मुलाकात करना है। जाई तो देख कौन है। इसके तनी गेर हम कहे साढ़ू महाराज पालागी। साधु नवा है तो हमारे सारे हैं। साधु महाराज पालागी बच्चा। साधु महाराज पालागी। और कैसे हो? हम बधिया है। बधिया रहे तो अंडू बाटे हैं। बढ़िया है। ये बहुत से बड़े हवेली है, इसके अंदर कौन कौन है? हम है हमारो वहाँ। तुम्हारी घरवाली? जब यहाँ ना बहुत घरवाली कहाँ से आया? तो ओ का मतलब क्या होता? ओ एक ओ फिर वाई फिर ओ वह हमारी बुआ यहाँ। तुम्हारी बुआ है। ऐसा करो क्या करो, अपने बुआ पास जाओ और बता दो ये भिखारी है, थोड़ा मुलाकात करना चाहता है। महाराज आप 5 मिनट इंतजार करा, आधा घंटा में आवत है। तो और खड़ियाला आप समझे नहीं है? मैं बुआ के पास जाऊंगा। बड़ी अच्छी बात है। क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उनसे पूछूंगा, आदेश लूंगा तो फिर आपके पास वापस। बड़ी अच्छी बात है, बच्चा जाए तुझे पूछ के आओ। क्या बात है बोलो। अरे आराम से बोल, तुम्हारे क्या है गले में? अरे बाप रे बाप, मेरा दिमाग कितना दिमाग है। आखिर कौन है? आराम से बोली। अरे थोड़ा तरी से जोर से बोल। ऐसे बताओ तनका क्या आराम से बोला? जोर से बोलो। साढ़ू आएंगे। साधु आए तो बिया हो गया था। कब करूँ? कहा साधु आए? अरे साधु आए जौन चंदन मंदन लगाए ऊँटे के लिए। ओ साधु महात्मा है। हाँ, साधु। मैं धरती को बुलाओ ना, भगत बुलाओ बुलाओ। बैठ हमका लागत है आज हमारे बुआ कंठी टूटे का। हमका कैसे कुछ एहसास हो देश के सारे छिनरा बातरा हमारे दुआरे साधु महाराज। बात क्या है बच्चा, क्या परेशान हो? जा खुला बोली जाए, जा अंदर। कहाँ बोली आई जाई? दरवाजा खुला है, आप दरवाजे के अंदर तशरीफ रखिए। बड़ी अच्छी बात, मैं जाए हम लोग करने के लिए। ठीक है। और कहा बेटी कैसी है बेटी? कुछ तो महाराज हमारे दरवाजे आए हो, आपको स्वागत है महाराज। चिया चाहिए? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अरे साधु महात्मा फकीर को चाहिए क्या? एक बात सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए बाबा। द्वारे आगे भिखारी मुझे
प्यास लगी है, होश के थोड़ा पानी पिला दो, हम यहाँ चले जाएंगे। बाबा आए हो स्वागत दरवाजे बैठो तुम आराम करो, पानी में पिलाती हो तुझे जाके मैं भी आती हो, आप बैठो आराम पानी लाती। आप बच्चे आप तत्काल मैं जा रही पानी ला रहे, आप हमारे द्वारे पर स्वागत है। आप बच्चे ना बाबा मैं सुबह मैं बाहर जाऊंगा, हमारे जल्दी थोड़ा पानी लेकर के आओ। बैठो बाबा। महाराज बात क्या है बच्चा? आप हमका बहिया गोरू जना कहा गोरू ने भाई बछवा ही लेकिन हरम ना दिया गुरु। हाँ गुरु महाराज आप बढ़िया जना कहा महाराज। जैसे आप हमार सामान दे के बता सकत हैं। कमर सामान कैसा सामान बात कर रहा है? आप हमारा देखना है, आप देख हाथ से देखा दे के बता दें भैया हमार होए कि नहीं। पश्चात तो हमने जिंदगी में बहुत घना घोर पाप किया है। पहली बात दूसरी बात यह है कि तुम्हारी शादी नहीं होगी। अगर शादी होगी तो 70 साल के बाद तुम्हारी शादी होगी। 70 साल के बाद जिन करावा, 70 साल के बाद जिन करावा, हमारे 120 साल बाद करावा। अरे इतना कौन चीज है बच्चा? जवने ओकरे शरीर में जब हड्डी बचे मांस जब खत्म हो जाए, जब ओकर मांस शरीर से खत्म हो जाए तब ओकर उपाय बनी। ऐसी जिंदगी से जीने से अच्छा है मैं फांसी लगाकर मर जाऊं। फांसी नहीं फांसी, हाँ फांसी लगा यहाँ नहीं मर रहा है, जाके पीछे मरो। तो करो उठाएगा बे, मेरा हमका छूबो में करेगा नहीं। अरे हम मरे के छूते नहीं है, और जो मर के आता है मुझे उसे हम नोच नोच कर खा जाते हैं। मर को ससुर गुनाह है, मर जाते ही सार मांस खाए। पंचम आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, भाई एक एक भीतर कफन के जुगाड़ करा, अपने अपने पैसा चंदा लगाए के 2-3 बोलोरो पिकअप बुक कर ले हैं। एक 8 सोहन मास्टर के आई बाटे वो बुक कर ले है, और साथे नचनियों को जाए जहाँ हमारे मट्टी के खबर। हाँ और सुबेरे लाई चबाइना अपने अपने पैसा खरखुरे भाई, अगर फिर से जब पैदा हो तो वापस कर दिए। बहुत अच्छा काम करे सब साथ है। बता दे कि जब तो आज जिंदगी रही तब समझ कर ज्ञान बांटे, अच्छा काम करा करो जिंदगी में। अपने जीवन में तो जवन जवन काम करे याद तक सबे का हमार बाप ना जान पाए। बस खूब अच्छा काम करता है। पायल गहने रहती तो हमारे फूफा जाए के पैसा दे छोड़ा। बाबा जी लीजिए पानी। बाबा जी बताओ। पहले सुना के बैठी आया हूँ तो मैं पानी पी करके जाऊंगा। तो पापिन है, बहुत बड़ी पापिन है। क्या हुआ बाबा? ये मैं नहीं कह रहा बल्कि ये पानी बता रहा है। क्या बता रहे हैं? ये बताओ तुम्हारी किसकी शादी हुई थी, कितने लोगों का परिवार था? हमारा 5 परिवार, प्राण का 5 आदमी, 5 लोगों का परिवार था। तुम्हारा ससुर तुमसे बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करती थी। बेचारा बूढ़ा हो गया था, उसे अपने आँख से उसे कम दिखाई देता था। हाँ बाबा। लेकिन तुमसे वो अपना बेटी मांगता था। हाँ बाबा। तुमसे खाना मांगा, तुमने प्यार से खाना दी। वो बेचारा खाना खा रहा था, उसके पेट में चाकू मार दिया। हाँ क्या बात सत्य है? हाँ सत्य है। जब उसकी मौत नहीं हुई, एक बगल में टूटी फूटी झोपड़ी थी, झोपड़ी में आग लगा दिया। अच्छा। झोपड़ी जल रही थी, बहुत ही जल्दी झोपड़ी में अपने ससुर को उठाकर फेंक दिया।
क्या बात सत्य है? हाँ बाबा, अपने ससुर को मैंने आग लगा के मार डाला। तुम्हारी सास तुमको बेटी का प्यार देती थी, लेकिन तुमने भी साथ के साथ क्या क्या हमारी बात है मैं बता रहा हूँ। बताइए। तुम्हारी सास तुमसे पानी मांगी, वो बेचारी पानी ले मांगी, तुमसे तो पानी लेकर के आई और उसी पानी में जहर मिला दी। अब वो बेचारी दुनिया छोड़कर प्यारी हो गई। पानी नहीं, खाना में जहर दिया के मारी मैं। अच्छा, हाँ। तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता था, तुमको लक्ष्मी समझता था, जितने कमाते चला करके तुम्हारे हाथ में रखता था, लेकिन तुमने उसके साथ क्या किया? वहां भी क्या दिन पर काम किया, शाम को वापस अपने घर पर आया, तुमने खाना दिया, जैसे चाय पे पलेटा, उसकी आंख लग के बेचारा सो गया। जिस चाय पे मिले था, चार पे मिले था, उसे चार पैर की रस्सी खोल करके उसके गले में लगा दी, फांसी फंदा, उसकी भी जान ले ली। बाबा ऐसा तुमने क्यों किया बेटी? पति परमेश्वर होता है, तुमने अपना ससुराल उजाड़ दिया। जानकारी जानना चाहते हो? पत्नी का सुख सिर्फ पति से होता है, नारी का सुख सिर्फ पति से होता है। अब सुख पत्नी का नारी नहीं पाएगी, आग लगा के नहीं घाट बना देगी। आप साधु हो, इतना जानकार हो, हमारी बात सुनो बाबा। बताओ, इस नैहर में हो, अब मुझे कोई कम नहीं है, दुनिया मर जाए उससे वही मतलब है, न ब्याह करना है न बच्चों को गम है। मैं बता रहा हूँ, जो तुम्हारी चढ़े जमाने है, तब तक तो अपने बेटे को, अपने भतीजे को बहू मानोगी। एक जगह बुद्धि हो जाएगी, एक कोने बैठ के देखती होगी, ताकती होगी, यही तुम्हारा भतीजा, तुम्हारी बहू, तुम्हारी भतीजी, तुम्हें कोई पूछने नहीं आएगा। क्या बात है वो बाबा? हाँ मैं बता रहा हूँ, हमारे भतीज मुझे अपने माँ मानते हैं, अब तुम कहते हो कोई नहीं पूछेगा? माँ मानते हैं ना, ये दुनिया स्वार्थ की है, ये दुनिया स्वार्थ, पूरा संसार मतलब का साथी है। अगर देखना चाहती हो, आज से परिवार में अत्याचार करना शुरू कर दे, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दे, खुद समझ जाएगी कौन मुझसे प्यार करता है, कौन मुझसे नफरत करता है। सबसे पहले पानी पकड़ अपने पास बाबा, पानी नहीं दिखोगा, जिसे तो पानी पिला के लायक हो जाएगी। बाबा हमारी बात सुनो, आपकी बात मैं सुनी, तुम्हारी बात मैं पसंद आई, मैं क्या करूं? घर वालों को आजमाओ, पहले देखो घर वाले मुझे मानते या नहीं मानते हैं। झगड़ा करूं समझ जाऊंगी, या मुझे पतोहू मानती या नहीं मानती, समझ जाओगे मुझसे कौन प्यार करता है और कौन मुझसे नफरत करता है। महाराज बच्चा, जैसे आप हमारे बुआ के तना समझाया है, मान ले जैसे हमारे बुआ कौनो बात बिसर जाए, आप चला जा, आपसे दोबारा मुलाकात न हो पावे, आपका कौनो अगर कांटेक्ट होए वाला हो तो संपर्क होए वाला हो, मोबाइल नंबर चाहिए तुमको? हाँ। देखे बच्चा, हम गए थे चित्रकूट में, स्नान कर रहे, अचानक हमारी मोबाइल पानी गिर गई, मोबाइल हमारी खराब हो गई है। हमारे कुटिया के चीज से बगल मास्टर सोहन लाल का घर है। अच्छा। मैं नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर आप बात करेंगे, उसे कहना जो साधु महात्मा से उसे थोड़ा बात करा दीजिए, तो बात करा देंगे। समझ गया आपकी बात। हमारा नंबर ये है बच्चा, 98 98 102 101 102 101 हमारे है नंबर है, जब याद करोगे हम वापस मिलेंगे। एपा लगाओ तो आपसे बात हो जाए, कहिए भाई हमका घोड़ी महाराज से बात करो। रवन घोड़ी महाराज से पहले तो मोबाइल नंबर से बात होगी मास्टर साहब से, मास्टर सोहन लाल से। सोहन लाल मास्टर साहब से बात करने के बाद उनसे बोलूंगा, बता देना कि आप हमको झौकल नाथ से बात करवा दीजिए। हाँ, तवकल नाथ महाराज से बात करवा दीजिए, तो आपसे बात हो जाएगी। बहुत बड़ी अच्छी बात है। महान, आप जिस परिवार में जाएंगे उस परिवार की तरक्की होगी। अरे बच्चों, हर बात बन जाता है कि मैं जो जगह जाऊँ परिवार सुखी रहे। आपका एक कमल चरण कहाँ? हमारे मुड़े भी है, अब अच्छा ही कमल मुड़े नहीं, उसका दर्शन करना चाहता। दर्शन कर रहा है बच्चा, हमारा कमल चरण पीछे है, नीचे है। खुश रहो, तुम्हारी जल्दी शादी हो जाए, तुम्हारा परिवार बच जाए।
एक दांत क्या हो बोल करे हो तो 70-80 साल के बाद हो। तुम्हारी शादी होगी लेकिन तुम्हें कुछ कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, भाव भजन करना पड़ेगा। भजन तब तक करब हम भाई बिया। तुम जाओ, तुम्हारी बात हमारी समझ में आज मैं जा रहा हूँ। बाबा हमारी सुनिए, कहिए। जब मैं कभी याद करूंगी आपको आना होगा। जरूर आऊंगा। लेकिन आप जाइए, अभी पतोहू को तत्काल जाती हो अजमाती हो, या पतोहू मुझे मांगती या नहीं मांगती? बड़ी अच्छी बात समझ आज समझ में आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी का पानी जा रहा हूँ। देखती हूँ नैहरे में बिकवा भतीज मानती है। कितना प्यार करते हैं। ठीक है मैं जा रहा हूँ। जय सीताराम। आज के बाद हम तुझसे बात न करब, तुझसे बोलब ना। बताओ पौने 11 बजे वाला हो जो अभी तक का दिन ना भौजी हमका की चाय पूछे, मान ले तो पहले दे देते रही। हाँ, हमका बाद में देते रही, लेकिन आज हमका भौजी को चाय पिए के बाद थोड़ा चाय पूछे चाय नहीं पूछे, कोई बात नहीं। अभी तत्काल मैं पतोहू को इंतजार करती हो या चाय लेके आती है। बुआ एक चाय पी लो। बहुत बहुत हमारी धन्यवाद। लक्ष्मी आ गई मोल फेकार के सब पर गिर गया। तुम बताओ है कि बताओ हराम खोल दी है। बताओ हराम खोल नालायक, जरा सभ्यता के साथ परिवार में जीना है तो मुंह ढाक के चला चाहिए। अब दूसरी बात बताओ, चाय पीने का समय है, खाना खाने का समय क्या हो घड़ी में? 10 बजे रहे बुआ। 10 बजे बताओ, गाड़ी 10 बजे मलाई खाना खा के चाय पिए। बताओ कौन बड़े? बुआ गलती हो गई, आज के बाद अच्छी गलती नहीं होगी। खाना लेकर अभी तू आई 10 बजे, ऐसा करने तुझे आती नहीं। चाय पीने का अब तो समय है भकार गाड़ा घूमटइयो बतावा बुद्धि हो जाती है। हरा तू जवानी के आलम में पागल हो गई, अपना भतार को चाहती है, अपने बुआ को नहीं चाहती है। पूरी खिला
नाती, तेरी सास मर गई, तेरे ससुर मर गए, बुआ को हराम जादी खाना लेके दम गई। 10 बजे के बाद 12 बजे लेके आती है। हंस गई कजरे कोने पुलिस के पिटिया हो तो आई बच्ची बोल। अरे नहीं इस तरह से अरे सीता मोहम्मद जाओ तुहार माई नहीं या तुहार दादा ससुर प्रगट भाया हाँ हो में बात तहार हम हाथ खोल पूछ सके तुम्हारा हाथ उठाई थी बारी हरम जाती कमी। अरे सोच झोटाई छोड़ के चली हाथ जितना बड़की के मारत रहे भतार गलत नहीं कहे काहे मारत रहे रे तोर काहे खाए आई का मारत रहे अरे तुझको समझी है दिखाने को आई दिखाने को आई। अरे छोटी ये होकर भतार के रहते हुए भुगता बांटे। अरे भतार घरे रहा सौ सिगार तोहरे के नहीं भतार गलो रड़ापा न खेवे चाहिए। अरे तो हम विधवा ही तुम 100 सिगार करी थी जेकरे 70 भतार रही हो 100 सिंगार करबई करी केवल अपने भतारे बारे सजी सवारी थी 70 भतारे बारे नहीं तू राण या राण के जैसे रही हमसे जबान लड़ाई ना जबान खींच के हाथे में रख दे तो भतार गाली कुकुरिया भौजी सही कहत के है हमारे भौजी यह का कहती पतिव्रता। अब तू वहा गुजरो देश का रंदी या कमारा या विधवा भाई के बाद देश का गुजरी शौक श्रृंगार करके बुढ़वा फसावे तो हाथ गुजरो हम मारत मारत बैठका खड़ा। अरे भतार कहीं नलायक करी है भतार गौरव रमती ना आवा चूतिया भातार
तो एक अच्छा चबायन कर हम खून पिया। माँ कितनी बार समझा रखी हूँ कि वो अगर एक दो बात कह दे तो उनकी बातों को बर्दाश्त करना चाहिए ना। दीदी तू बर्दाश्त कर सकत हो, हम बर्दाश्त कई करम न माई का। इल हमार माई आती का 70 भतारे शौक श्रृंगार करे। हाँ राधा वो हमारी माँ है, बड़ी माँ हो या बोले घरे खोई है। लेकिन तुम्हें ये सोचना चाहिए अगर बुआ जाके बड़े भैया तेरे कह देंगी तो उल्टी सीधी बातें कहेंगे, कुछ कह देंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगी ना। हम दहेज लेके आए, इनका एक बात सुना बला ऐसा चप्पल मार के सारा हम भूत उतार के। मैं मानती हूँ राधा, लेकिन आप भी जानते हो घर की बड़ी है वो, एक दो बात कह देंगे तो उनकी बातों को बर्दाश्त करना चाहिए ना राधा। ठीक है दीदी, लेकिन हमार बात कान खोल के सुन लिया। घरे जितना काम रही तू ना करी, हमका कही दे, हम कही ले भाई काम, लेकिन तुमका करे जरूरत नहीं है। अब बुआ का एक बात सुनी ना, बता देते तो का। धन्य हो भगवान करे जिस घर में देवरान और जेठान हो, आप दोनों जैसी हो। भाभी माँ आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि आप पाँव की भारी है। इसी तरीके से बुआ आपको मार रही थी। अगर आपको इधर अगर कहीं भी अगर चोट लग जाती भाभी माँ, या मुझे को कुछ हो जाता या आपको कुछ हो जाता तो ये सोचिए भाभी माँ कि आप तक दिक्कत आ रहे रहते भाभी माँ। नहीं मानती मुन्ना कि बुआ घर की बड़ी है, मान लीजिए मुझसे गलती हो जाए, चाय बनाने में थोड़ी देर हो गई, अगर वो एक दो बात कह देगी तो उनकी बातों को बर्दाश्त करना चाहिए ना। नहीं भाभी माँ नहीं, अरे रोज तुमको टाइम से नाश्ता, टाइम से चाय, टाइम से खाना मिलता है ना। अगर एक दिन थोड़ी सी भी देरी क्या हो गई, बुआ ने आपको जिस तरीके से मार रही थी, अगर भाभी माँ दोबारा अगर बुआ अगर आपके ऊपर हाथ उठाएगी तो मैं कसम खा के कह रहा हूँ भाभी माँ, मैं बुआ को उस तरीके से मार दूंगा कि कभी जिंदगी में दोबारा आपके ऊपर हाथ नहीं तुम दोनों को मेरी कसम है, आज के बाद बुआ से कोई बात नहीं करना है। बस भाभी माँ हम सब मजबूर हैं तो सिर्फ आपकी वजह से। जब हम सब कुछ कहना सुनना चाहते हैं तो आप हम लोगों को अपनी कसम देकर रोक देते हैं भाभी माँ। और न अपनी तरफ से नहीं करेंगे, आप अपने बड़े भैया खुद जानते हो। अगर थोड़ी थोड़ी बात में अगर वो कुछ बातें कर देगी तो सारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। तू रोज के बहुत बेकार काम करे, तू रोगा ना करे, चौर काम रहा करे, हमका बताया जावा करा। और उनका माई का उनका हम चाय तो हम पिया, उनका अच्छे से उनका चाय पिया उनकी। आज के बाद तुझे बुआ से जवान नहीं लड़ाना है, ना कुछ बहुत बातें कहना है। छोटी भाभी माँ, बड़ी भाभी माँ ने अपना कसम दिया है, अगर हम लोग बड़ी भाभी माँ का कसम तोड़ेंगे तो हम लोगों से बड़ा पापी संसार में कोई नहीं होगा। मत बोलना भाभी, बुआ को मत बोलना। आओ भाभी माँ हम सब चलते हैं अपने कमरे होना। राधा चलो खरल बहुत काम बाकी है। ठीक है दीदी, आओ चलते।